हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिमी सेन के बारे में। वो इनोसेंट ब्यूटी जिसने हंगामा से लेकर धूम और गरम मसाला तक सबको अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन फिर सबने ये सोचना शुरू कर दिया कि अरे ये रिमी कहाँ गायब हो गई। तो चलो आज चाय की चुस्की लेते लेते जानते हैं कैसे रिमी सेन ने अपने ही हाथों से अपना करियर बर्बाद कर दिया। रिमी का असली नाम था शुभमित्रा सेन। कोलकाता से आई और मॉडलिंग से शुरुआत की। 2003 में हंगामा से डेब्यू किया और बस फिर क्या था, इनोसेंट मुस्कान और सिंपल लुक्स ने ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया। फिर आई धूम और बाइक चेजिस के बीच रिमी भी सबकी फेवरेट बन गई। उसके बाद गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, गोलमाल, मतलब बैक टू बैक हिट्स। लोगों को लगा चलो बॉलीवुड को एक नई हीरोइन मिल गई। लेकिन यही वो मोमेंट था जब रिमी खुद अपने करियर की गाड़ी को गलत ट्रैक पर ले गई। बार बार वही ग्लैमर, साइड हीरोइन और कॉमेडी ट्रैक्स। लीड हीरोइन वाले स्ट्रॉन्ग रोल्स तो भूल ही जाओ। ऑडियंस को भी लगने लगा कि रिमी बस कॉमेडी वाली हीरोइन है। और फिर वो मोमेंट आया जिसने उनकी इमेज को और भी खराब कर दिया। गोलमाल के बाद एक इंटरव्यू में रिमी ने कहा था कि कॉमेडी फिल्मों में हीरोइंस की कोई वैल्यू नहीं होती, हमें बस डेकोरेटिव पीस बना दिया जाता है। अब सुनने में ये बात भी सही तो लगती है, लेकिन इंडस्ट्री वालों को लगा कि ये सीधा टॉन्ट रोहित शेट्टी और प्रियदर्शन पर है। कहा जाता है कि रोहित शेट्टी इस बात से काफ़ी नाराज़ हो गए थे और उन्होंने फिर कभी रिमी को अपनी फिल्म्स में रिपीट नहीं किया। यानी एक बयान और पूरा का पूरा इमेज पर दाग। अब बॉलीवुड में सर्वाइवल सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, यहाँ पीआर और नेटवर्किंग भी उतनी ही ज़रूरी है। लेकिन रिमी ने प्रमोशंस और प्रेस से दूरी बना ली। प्रोड्यूसर्स को लगा अनप्रोफेशनल है और काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। और ऊपर से उन्होंने कई बड़ी फिल्म्स रिजेक्ट भी कर दी। कहा जाता है कि उन्हें कहानी जैसी स्क्रिप्ट भी ऑफर हुई थी जो बाद में विद्या बालन के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। लेकिन रिमी ने वो चांस भी खो दिया और बाद में रिग्रेट किया। खैर 2015 में रिमी ने फिर से सोचा कि चलो बिग बॉस से कमबैक करते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपना नुकसान ही कर लिया। शो में बार बार बोला मुझे काम ही नहीं करना, मुझे घर जाना है। ऑडियंस तो शॉक ही हो गई। मतलब नेशनल टीवी पर साफ बोल दिया कि बॉलीवुड में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। फैंस को लगा कि कमबैक होगा, लेकिन हुआ एग्जैक्टली उल्टा। असल में रिमी के लिए एक्टिंग कभी पैशन थी ही नहीं। वो खुद कहती है कि मेरे लिए फिल्म्स सिर्फ पैसे कमाने का जरिया थी। तो जब दूसरी हीरोइंस प्रियंका, करीना, कटरीना, दीपिका टॉप पर पहुंच रही थी, रिमी पीछे छूट गई। 2017 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई थी। यानी साफ था बॉलीवुड चैप्टर ऑफिशियली बंद। तो ये थी कहानी उस इनोसेंट ब्यूटी की जिसने अपनी मुस्कान से लाखों दिल जीते, लेकिन अपनी सोच और गलतियों से खुद ही अपने करियर को ख़त्म कर दिया। अगर आपको बॉलीवुड के ऐसी गॉसिप और अंदर की बातें पसंद है तो फिल्म फैक्ट्स कैप्सूल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करो, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे किस्से अभी बहुत से बाकी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।